नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मानहानि केस में राहुल गांधी की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। गुजरात हाई कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त यानी कि कल सुनवाई भी करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भले ही सुनवाई कल होनी है, लेकिन उससे पहले से ही काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। अभी परसों ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे पूर्णेश मोदी अपने 21 पन्नों का हलफनामा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और तमाम तर्क देते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने की मांग कर दी है। कह रहे थे कि राहुल गांधी अहंकारी हैं, इसलिए माफी नहीं मांगी। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और गुस्से में मोदी सरकार पर खूब भड़क उठे हैं। दरअसल 4 अगस्त को राहुल गांधी के मानहानि केस में सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है और माफी मांगने से साफ इनकार भी कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने, खबर देखिए। खबर की हेडिंग है, राहुल गांधी ने माफी मांगने से फिर किया इनकार, बोले दोष सिद्धि टिकाऊ नहीं, कोर्ट में दाखिल किया जवाब। खबर में आगे लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए माफी मांगने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है। इसी मामले में मानहानि से जुड़े केस के चलते उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। राहुल सुप्रीम कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। शीर्ष कोर्ट में दायर एक हलफनामे में राहुल ने कहा कि पूर्णेश मोदी ने अपने जवाब में उनके लिए अहंकारी जैसे निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वो अपराध के दोषी नहीं हैं और दोष सिद्धि टिकाऊ नहीं है। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि अगर उन्हें माफी मांगनी होती और समझौता करना होता तो उन्होंने बहुत पहले ऐसा कर दिया होता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, अगर माफी मांगनी होती तो बहुत पहले ही मांग ली होती। क्या जवाब दाखिल किए हैं राहुल गांधी ने, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो बात राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कही, तो याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरा हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि वो अपराध का दोषी नहीं है, दोष सिद्धि टिकाऊ नहीं है। अगर उसे माफी मांगनी होती और समझौता करना होता तो वो बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। तीसरा, राहुल गांधी ने कहा कि उनका मामला असाधारण है क्योंकि अपराध मामूली है और एक सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने से उन्हें अपूर्णीय क्षति हुई है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाए, जिससे वो लोकसभा की चल रही बैठकों और उसके बाद के सत्रों में हिस्सा ले सके। चौथा, उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड में मोदी नाम का कोई समुदाय या समाज नहीं है, केवल मोदी वड़िका समाज या मोद घाची समाज ही अस्तित्व में है। इसलिए समग्र रूप से मोदी समुदाय को बदनाम करने का अपराध नहीं बनता है। तो ये सारी दलीलें राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में दी है और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वो अपराध के लिए दोषी नहीं हैं और अगर उन्हें माफी मांगनी होती और अपराध को कम करना होता तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। तो राहुल गांधी की तरफ से ये जवाब तब आया जब 31 जुलाई को पूर्णेश मोदी ने 21 पन्नों का हलफनामा दायर कर कोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी अहंकारी हैं, इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी जाए। पूर्णेश मोदी ने अदालत में कहा था कि राहुल गांधी का रवैया अहंकारी था। राहुल ने इस मामले में माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। यही नहीं, राहुल गांधी का आपराधिक इतिहास है, उनके खिलाफ कई ऐसे मामले लंबित हैं। पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में इन दलीलों के आधार पर गुहार लगाई कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट कोई राहत ना दे। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की अर्जी पर भारी भरकम जुर्माने के साथ खारिज करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पूर्णेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने दुर्भावनापूर्ण और लापरवाही से एक बड़े वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
और इसके मुताबिक निर्वाचित प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत नफरत से दिया गया था ये बयान। तो पूर्णेश मोदी ने उस दौरान कहा था कि राहुल गांधी अहंकारी हैं, इसलिए माफी नहीं मांग रहे हैं। और अब राहुल गांधी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। दरअसल पूर्णेश मोदी ने ये जवाब तब दाखिल किया जब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी दोनों को ही हलफनामा दाखिल करने को, अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और उसके बाद राहुल गांधी ने भी अपना जवाब दाखिल किया। वैसे जब गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया था तब तो मोदी सरकार काफी खुश थी, लेकिन जब ये सुनने में आया कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उनका फैसला करेंगे, तभी से मोदी सरकार के हलक से पानी नहीं उतर रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है। पिछले 11 महीनों से जब से डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का कार्यभार संभाला है, तभी से मोदी सरकार काफी परेशान रहती है। ऐसे में 4 अगस्त को राहुल गांधी के केस में सुनवाई होगी और इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी को इस मामले में 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और नियम के मुताबिक सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2025 में उनकी सजा पूरी होगी और उसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। तो ऐसे में राहुल गांधी की आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर चुके हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है राहुल गांधी के केस पर। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि वहां पर सीजेआई चंद्रचूड़ राहुल गांधी के केस पर फैसला सुनाएंगे। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या सुनवाई होती है, क्या दलीलें दी जाती हैं और क्या फैसला होता है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।